रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि वेक्टर में फूट डाल दो और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स दैट एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब तुमने उनमें फूट डाल दी तो ऑब्वियसली वो सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, वो दोनों क्या चले जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में। एक जाएगा पूरब में तो दूसरा चल जाएगा पश्चिम में। तो क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि एक वेक्टर को जब हम टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब हमने इसकी डेरिवेशन देखनी है छोटी सी, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा, तभी उसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, हम वेक्टर लेने से पहले हम ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लेंगे एक प्लेन में, और वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड लेट ए, और जो एक कैपिटल ए है वो हमने एक अनदर वेक्टर ले लिया उसी प्लेन में। यानी कि हमने एक प्लेन लिया और उसमें तीन वेक्टर्स लिए, एक तो स्मॉल ए और स्मॉल बी, और एक क्या लिया हमने, कैपिटल ए। ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, कि जो हमारा ए वेक्टर जी हैं उनको हम सम ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, one is obtained by multiplying a real number and other is obtained by multiplying b by another real number। तो a को, जो हमने स्मॉल वेक्टर a लिया है, इसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्मॉल b है इसको भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को कर देंगे ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट, कि हमने a को जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टर्म में लिख दिया, यानी कि रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। तो a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b, जिसमें लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है, और म्यू एक और रियल नंबर है। टू सी दिस लेट o एंड p बी द टेल एंड हेड ऑफ अ वेक्टर a। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने दो वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर a और वेक्टर b। अब वेक्टर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और टेल जो है इनकी डायरेक्शन है। और हमने एक अनदर वेक्टर ले लिया कैपिटल A, क्योंकि हम तीन वेक्टर्स ले रहे हैं ना, तो वो आ गया ओ पी। तो अब देखिए, जब हमने a को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरह का आ गया, और जब हमने b को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये इस तरह से आ गया। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा कुछ आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया, to see this let o and p be the tail and head of a vector a, o and p tail and head। और उसके बाद क्या बोला, from o draw a straight line parallel to a। o से हमने एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू a ड्रॉ कर दी है, एंड फ्रॉम p से भी हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है, b के पैरेलल। अब जो हमारे पास ये वाला वेक्टर a है, इसके हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है o से, और जो हमारा वेक्टर b है इसके पैरेलल हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है म्यू टाइम्स b। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू b। a हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये क्या आ गया, हमने हमारे वेक्टर में डाल दी थोड़ी सी फूट, और इसको दो वेक्टर्स में क्या कर दिया, डिवाइड। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि जब हम एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए हम तीन वेक्टर्स लेंगे, एक तो पहला वेक्टर जिसको हमने स्प्लिट करना है, और दो जो वेक्टर लेंगे हम जिसमें जितने पार्ट्स में हमने स्प्लिट करना है। अगर टू में करना है तो हम टू लेंगे, अगर थ्री में करना है तो हम थ्री लेंगे। यहाँ हम टू में कर रहे हैं तो हम लेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी, और स्मॉल ए को हम एक नॉन ज़ीरो जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल b को भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स है स्मॉल a एंड स्मॉल b। हमने उन दोनों को ही क्या किया, एक को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को म्यू से किया। तो हमारे पास a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को जो है यूनिट वेक्टर्स के टर्म में और ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं।